हेलो दोस्तों, मेरा नाम रबीना और मैं राजस्थान शहर की रहने वाली हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरी उम्र लगभग 23 साल की है। और दरअसल बात यह है कि एक दिन मेरे पति घर नहीं थे, तो रात में मेरे देवर जी ने मौका की फायदा उठाते हुए मेरे साथ रात में उसने इलू इलू कर लिया था, क्योंकि मैं ठहरी थी जो सीधी साधी औरत। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। तो दोस्तों, मेरे घर में सास ससुर और छोटा देवर और मेरा पति नदीम, कुल 5 लोग रहते थे। और रबीना का पति बिजनेस के सिलसिले से बीकानेर गया हुआ था। रबीना एक सीधी सादी लड़की थी। दरअसल एक रात हुआ यूं था कि जब एक रात रबीना का पति घर पर नहीं था, उस दिन रबीना ने जल्दी खाना बना लिया था। रबीना का देवर सलीम छत पर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते समय तभी अचानक लाइट चली गई थी। तो रबीना भी ऊपर छत पर देवर के पास चली गई। रबीना के सास ससुर खाना पीना खाकर बाहर चारपाई डालकर सो गए थे, लेकिन रबीना को बिना लाइट के नींद नहीं आ रही थी। और रात के 1 बज गए थे, पर अभी तक लाइट नहीं आई थी। तो रबीना नीचे कैसे सोती, और फिर लाइट ना आने के चलते रबीना ने प्लान बनाया कि वह भी छत पर सो जाए, क्योंकि उसका देवर सलीम छत पर ही लेटता था, तो उसे डरने की कोई बात नहीं लग रही थी। और सलीम ने भी यही बोला था कि भाभी, आप भी छत पर लेट जाओ, मैं तो रोज ही लेटता हूँ। फिर सलीम के कहने पर रबीना चटाई और गद्दा लेकर आ गई और पहले देवर जी के लिए गद्दा बिछा दिया, और फिर उसने अपने लिए थोड़ी जगह बीच में छोड़कर बिछा लिया। फिर वह आराम से लेट गई, पर रबीना को छत पर लेटने की वजह से नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से रबीना अपने देवर सलीम से बातें करने लगी। बातें करते करते सलीम ने अपनी भाभी से पूछ ही लिया कि भाभी, क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? तो रबीना अपने मन ही मन सोच रही थी कि देवर जी को कैसे बताएं कि मेरे तो बहुत बॉयफ्रेंड थे। और रबीना ने कहा, यह सब बातें इतनी आसानी से नहीं बताई जाती है। रबीना ने सलीम को मना कर दिया कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। और फिर इसी बीच रबीना ने भी सलीम से पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो सलीम ने धीरे से हाँ बोल दिया। और फिर रबीना ने पूछा, तो अभी तक तुमने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया? तो सलीम ने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ किस किया है। तो रबीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सिर्फ किस ही कर पाए, बाकी कुछ करने को मिला या नहीं, या फिर उसने करने नहीं दिया? तो सलीम ने समझाया कि भाभी, एक बार मौका तो मिला था सब कुछ करने का, पर तभी उसकी मम्मी आ गई थी। फिर उसके बाद से तो आज तक मौका ही नहीं मिला है। फिर भाभी ने कहा, अगर तुम्हें उसके साथ करने को मौका मिले तो तुम कर लोगे? तो सलीम ने कहा, हाँ, और बहुत अच्छे से करूँगा, लेकिन भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा केला थोड़ा बड़ा है, इसलिए वह देखकर शायद डर गई है, क्योंकि जब से मैंने उसे दिखाया है तभी से वह मुझसे मिलने के लिए कतरने लगी है, और उस दिन से आज तक मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई है। भाभी बोली, कितना लंबा मोटा है, जो वह देखकर पहले से डर गई। और दवरजी, तुम्हारे भैया तो रोज मुझ पर हल चलाते हैं, मैं तो कभी नहीं डरी और ना ही दर्द से चीखी। तुम्हारे भैया का भी तो काफी तगड़ा है, मैं तो सहन कर लेती हूँ, पर तुम्हारा क्या उनसे भी ज्यादा तगड़ा है क्या? तो सलीम ने कहा, शायद होगा। तो फिर रबीना ने अपने देवर से कहा कि दिखाओ जरा, मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारा केला कितना तगड़ा है। फिर तो सलीम ने जैसे ही रबीना भाभी को अपना चूहा दिखाया, तो सच में वह तगड़ा था। फिर तो अब रबीना भी मचल उठी, देवर के चूहे को अपने बिल में अंदर करके आनंद लेना चाहती थी। तभी आसमान में बिजली कड़की और दोनों डर की वजह से एक दूसरे से लिपट गए। और फिर सलीम ने अपने चूहे को भाभी के बिल में डाल दिया, तो जिससे भाभी की चीख निकल गई। और फिर भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, थोड़ा आराम से चूहा को बिल में जाने दो। और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए।